अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी कुछ चीज़ों पर फ़ख्र होता है। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम कोई अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है, किसी की हेल्प की है, बिजनेस को सीधा करने में, कोई मुश्किल में फंसा हुआ है उसको पैसे देकर, हेल्प कर कर या कर्जा कर कर। तो अपने आप पर फ़ख्र होता है कि हमें अपनी इस चीज़ पर हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस काबिल बनाया, तो हमने किसी का भला किया। मुझे एक बात पर बड़ा फ़ख्र है कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फॉलोअर, और मैं उनके लिए, उनकी आवाज़ के लिए और उनका जो नज़रिया है उसकी हिफाज़त के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगर देखा जाए, वजह उसकी क्या है, मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें आ रही थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। वजह उसकी बड़ी सादी-सी है। मियाँ साहब का जो सियासी कैरियर है ना, ये कुछ 1982 से अब तक आज इस साल 2022 तक तकरीबन 40 साल पर मुश्तमिल है। इस दौरान मियाँ साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला बने, 3 बार बतौर वज़ीर आज़म बने। अच्छा, इसके जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और 2 दफ़ा वज़ीर आला बने ना, इसके दरमियान में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं तो 15,000 से ज़्यादा फ़ाइलों पर दस्तखत किए होंगे। जो ज़ाहिर है उनसे शेख रशीद, इजाज़ुल हक, चौधरी शजात, परवेज़ इलाही समेत 350 से ज़ायद सियासतदान फ़ाइलें बगलों में दबाकर डालकर लेके आएँगे। उनमें वो सियासतदान भी शामिल हैं जो अब नवाज़ शरीफ साहब के साथ नहीं हैं, जो किसी वक़्त में नवाज़ शरीफ साहब के राइट हैंड हुआ करते थे। मगर उनमें एक भी ये गवाही देने के लिए तैयार नहीं है कि इन फाइलों पर दस्तखत रिश्वत, कमीशन या किकबैक मांगा गया हो। कि मियाँ साहब ने कहा जी कि मैं इस साइन कर देता हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले ये चाहिए, या इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने बाद में मियाँ साहब पर किसी किस्म का रिश्वत या किकबैक का इल्जाम लगाया हो और उसका कुछ सबूत कोई एक भी नहीं मिला होगा। मुस्लिम लीग नून के एमएनए 40 साल के सियासी कैरियर में बीसियों के साथ छोड़ गए, बहुत सारे आपके ज़ाहिर है छोड़ गए, लेकिन नवाज शरीफ को किसी ने करप्ट नहीं कहा या किसी ने गद्दार नहीं कहा। उनमें से कोई भी जो इतने एमएनए हैं जो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आए, बने, चले गए, किसी भी अदालत में जाके गवाही नहीं दी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ ने हमसे पर्सनली रिश्वत मांगी ये काम करवाने के लिए। अच्छा, इसके बदले में दूसरी जानब इमरान खान नाम नहायत ईमानदार, सादक और अमीन है, जिनके खिलाफ गवाहियों और सबूतों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अवैस अकबर, बाबर साहब, जस्टिस वजी, हामिद खान, आशा गुल लई, मोहसन बेग, रेहाम खान, सीता वाइट, नूर आलम, फौजिया कसूरी, नाज बलोच, जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान तक, जिस किसी ने भी इमरान न्याजी की तहरीक इंसाफ छोड़ी, सब ने कहा कप्तान करप्ट भी है, गद्दार भी है। और अब भी कोई अगर यूथिया इमरान न्याजी को ईमानदार कहता है तो सिर्फ इतना बता दे कि बहसीयत वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी सालाना 24 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। ना उनका कोई दूसरा काम है, ना उनका दूसरा कोई कारोबार है, ना उनकी दूसरी कोई आमदन है। 98 लाख रुपया टैक्स पेड किया। इसके अलावा इमरान खान साहब कोई एक ऐसा बंदा बता दें जो शुरू से लेके अब तक उनके साथ खड़ा हो, और जो जो उनके साथ छोड़ते हैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई है कि इमरान खान साहब किसी के नहीं है। वो बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, बहुत छोटे नाम भी हैं, मतलब वो लोग जिन पर हरफ नहीं उठाया जा सकता, अकबर एस बाबर साहब हैं, जस्ट वजी साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, जो फौजिया कसूरी साहब हैं, जो वाकई ही आप कह सकते हैं कि उनको शायद सियासत से कोई लालच या तल्लक नहीं था। वो अपनी अपनी फील्ड में मास्टर थे। हामिद खान साहब आज भी पाकिस्तान के अच्छे वकील हैं, शायद सुना है दोबारा फिर इमरान खान के झांसे में आ गए हैं, नहीं आना चाहिए। जैसे वजीर साहब अपनी जो उनकी फील्ड थी, वो जज थे, ईमानदार थे, मशहूर थे, इसमें कोई शक नहीं था। फौजी कसूरी साहब अपने घर से खाती, अपने घर से लगाती थी, उनको भी शायद कुछ ना होता। ये वो लोग हैं जो एक इमरान खान के नजरिए पर चले, लेकिन इमरान खान ने किसी के नजरिए की कोई कीमत या किसी के नजरिए का कोई मूल्य ना पाया। फर्क था नवाज शरीफ साहब में कि 40 साल की सियासत में कोई एक भी उनका, वो भी सियासतदान, वो भी एमएनए, वो भी वजीर जो किसी दूसरी पार्टी में चला गया, उसने जाकर नवाज शरीफ पर यह इल्जाम नहीं लगाया कि नवाज शरीफ ने हमसे काम करवाने के लिए कोई रिश्वत ली। कोई एक भी हमारे सामने नहीं है, कोई एक मिसाल हमारे सामने नहीं है। फिर नवाज शरीफ साहब को 3 दफा इक़्तिदार से इसलिए हटाया गया, ये इल्जाम लगाकर मुल्क का नुकसान बचाया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन 40 साल में मुख्तलिफ, जिसमें 10 साल डिक्टेटर मुशर्रफ के हैं,
دو دورے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر کاف لیگ، پھر یہ سارا کچھ، لیکن آج تک خاص طور پر سب سے شاید ڈکٹیٹروں سے برا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا دور تھا، جس میں 1 روپے کی کرپشن، 1 روپے کا دھیلا بھی ثابت نہیں کر سکے۔ جب آپ کے پاس پاکستان کے تمام مضبوط ادارے، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، حکومت خود، پارلیمنٹ، ہر چیز آپ کے قبضے میں ہو، آپ چاہیں تو دروازے کی کنڈی کھلے، آپ چاہیں تو بند کر دیں، وقت کے حاکم وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب کو لے لیں، وزیر داخلہ کو لے لیں، وزیر خارجہ کو لے لیں، کسی بھی وزیر کو لے لیں، کسی کی کوئی بھی اس ملک کے لیے خدمات ہوں، لیکن عمران خان صاحب کی خواہش ہو کہ اس کو پکڑ لو، ثبوت نہیں ہے سر، کیسے پکڑ لیں؟ پکڑ لو سر، نہیں ہے ثبوت، پکڑوایا ہے، پھر کہا کہ اب ثبوت ڈھونڈو، اور پھر ثبوت نہیں ملے اور چھوڑنا پڑا ہے۔ یہ تھے نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم، جن کے خلاف کوئی کبھی ثبوت نہیں ملا۔ اور ابھی دیکھیں عمران خان صاحب، کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس کا دل کرے، محسن بیگ صاحب کو لے لیں، باقی سب کو چھوڑ دیں، قصے کہانیاں۔ تو نواز شریف صاحب کی 40 سال کی جو سیاست ہے، اس میں کبھی کچھ نہیں ملا ان کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو آج بھی عزت دے رہی ہے نا، اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے۔ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس لیے عزت دے رہی ہے، آج بھی فتح دے رہی ہے، جنہوں نے 2018 میں جو بھی کرا کر عمران خان صاحب کو لائے، وہی جا کے نواز شریف کے پیروں میں بیٹھ کے معافی مانگ کے دوبارہ لے کے آئے ہیں۔ صرف اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف اس ملک کے عوام کی خدمت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ اگر حکومت کرنی ہوتی تو حکومت تو 3 دفعہ مل گئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ نہ چھوڑتے، لیکن کیوں کہا تھا ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے عوام کے لیے کوئی سودا بازی نہیں کروں گا، تو سودا بازی نہیں کی، اس کا رزلٹ کہ 3 دفعہ حکومت گوائی۔ لیکن فخر ہے مجھے، پراؤڈ ہے مجھے کہ میں اس قائد کا فالوور ہوں جس پر 1 ٹکے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے کریڈٹ پر پاکستان کی ترقی کے 60% 70% منصوبے ہیں۔ اگر وہ 60-70% منصوبے نکالیے ہیں تو پاکستان میں پیچھے بچے گا کیا؟ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔